बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड और हिंदी बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, बच्चे नर्वस हो जाते हैं, उसको लेकर सर आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार। पहली बात तो जिनके बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं उनको अग्रिम शुभकामनाएं। और जिनके बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, नर्वस होने का कारण होता है, एक तो पीयर प्रेशर होता है, दूसरा हमारे यहाँ बड़ी गंदी आदत है समाज का दबाव कि लोग क्या कहेंगे। तो जिन भी विद्यार्थियों को परीक्षा देनी है वो सब कुछ भूल जाएँ। ये बोर्ड केवल एक कागज़ का टुकड़ा है, ठीक। ये भविष्य निर्धारित नहीं करता आपका। भविष्य आपका कई बातों पर निर्भर करता है। इस परीक्षा को उत्साह और उमंग से दें और इसमें किसी पर दबाव न लें। बस खुश होकर पेपर लिखना है, जो आता है उसे करके आना है बिना किसी दबाव के, ना किसी पीयर प्रेशर, ना किसी समाज का दबाव। बस मस्त होकर परीक्षा लिख के चले आएँ और दबाव से मुक्त रहें। सर, जब रिजल्ट आते हैं अब बच्चे उसमें फेल हो जाते हैं, कम नंबर आ जाते हैं, तब भी उनके ऊपर एक बहुत ज़्यादा पारिवारिक प्रेशर, रिश्तेदारों का प्रेशर, समाज का प्रेशर, तो उन प्रेशरों को कैसे हैंडल करना है? हम एक ऐसे समाज में जीते हैं ना जहाँ गला काट प्रतियोगिता चल रही है कि उनका उनसे कम आ गया, उनका उनके, जबकि हर बच्चा एक अनोखा है, उसके पास अपनी प्रतिभाएं हैं। 10 नंबर कम पाने वाला बच्चा जो है, जो क्लास का मीडियोकर होता है, कई बार वो आईएएस बन जाता है, कई बार वो नेता बन जाता है, कई बार एक्टर बन जाता है, क्रिकेटर बन जाता है। ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा टॉपर ही हो। एक मीडियोकर या मिडिल एवरेज या मिडिल से कम भी बच्चा जो होता है अच्छा कर सकता है। हम उसको ऐसे दिखाएं कि स्कोप और भी है, रास्ते कई और है। यही नहीं कि बस पढ़ के टॉपी करना है सबको, बहुत ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी में। कुछ लोगों को बाकी काम भी करने होते हैं। जैसे हम उदाहरण हमारे पास कई हैं। सचिन तेंदुलकर कम पढ़े लिखे थे, कम शिक्षा ग्रहण की, लेकिन आज मैच खेल रहे हैं। हमारे पास धोनी एग्जाम्पल है। और किसी का एग्जाम्पल ले लें, हमारे पेरेंट्स जो पहले किसान थे, पढ़ा लिखा के हमें गाँव से शहर तक ले गए, तो क्या उनका शिक्षा कम था? वो एक्सपीरियंस बेस्ड एजुकेशन था। हम किताबी कीड़े बन के बहुत कुछ भूलते जा रहे हैं। अभी हमें से बहुत लोग से पूछेंगे रबी की फसल कब और खरीफ कब, तो बता नहीं पाएंगे लोग। तो प्रैक्टिकल पे ज़्यादा लोग फोकस करें कंपेयर टू किताबी कीड़ा बनने के। सर, उन गार्जियन और उस समाज के लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो जिनके कारण दबाव बनता है? देखिए, समाज बदल रहा है धीरे धीरे, लेकिन उसको बदलने में समय लगेगा। अभिभावकों से ही निवेदन है कि बच्चों को घोड़ा मत बनाइए अपने आप, बच्चों को बच्चा ही रहने दीजिए, क्योंकि बचपना एक ही बार आता है बुढ़ापे की तरह, और जीवन का एक अभिन्न अंग होता है। उस अंग में उनको जीने दें। उन्हें घोड़े को दौड़ा के उनका जीवन समाप्त न करें। बच्चे खुश रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा करेंगे, कंपेयर टू दबाव के रहेंगे तो ज़्यादा परेशान होंगे और उसका परिणाम भी अच्छा उनको नहीं मिलेगा। एक लास्ट सवाल, जो बच्चे आज सिविल की तैयारी कर रहे हैं, जो इलाहाबाद हो, लखनऊ हो, दिल्ली हो, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनका 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 4 बहुत लंबा समय निकल जाता है, नहीं निकलते, नर्वस होते, तमाम सारे दबाव रहते हैं, किसी का पहले अटेम्प्ट में ही हो जाता है, उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुत किसी महान व्यक्ति की लाइन है ना कि कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। तो जो तैयारी वनडे एग्जाम की, जैसे हम लोग भी नीट की तैयारी की, हम लोग 4 साल तैयारी की नीट की, 1 अटेम्प्ट में नहीं हुआ। अपने आप को इस रेस से दूर रखें। उन्हें एक अच्छे काम के लिए दौड़ना है। दौड़ उनकी स्पीड के हिसाब से होगी, ज़रूरी नहीं कि पहले अटेम्प्ट निकल जाए ना। स्पीड उनकी कम थी, सेकंड में और बढ़ेगी, थर्ड में और बढ़ेगी। अपने हिसाब से दौड़ें और धीरे धीरे चलें और कर ले जाएं, बजाय इसके कि इनको देख के परेशान, उनको देख के परेशान हो। और सबसे बड़ी बात, किसी प्रकार की भ्रामक खबरों से बचें। जैसे पेपर लीक हो रहा है, पेपर इनके पास है, उनके पास है, इससे बचें। ये सब डिप्रेशन देता है केवल, कि पेपर लीक हो गया तो हाँ भैया उनके पास पेपर पहुँच गया। सरकार इसकी व्यवस्था करती है और पेपर लीक भी हमारे बीच से लोग करते हैं ना, कोई जैसे बच्चे पेपर लीक करते हैं कोई जो होंगे, तो ऐसे लोग से बचें और अपनी तैयारी फोकस करें। जो मेहनत करेगा उसको सफलता जरूर मिलेगी, ये बात तय माने आप। जो मेहनत करता है उसका भविष्य हमेशा उज्जवल होगा, कंपेयर टू उसके जो कहीं शॉर्टकट मारता है। तो शॉर्टकट कन जो है वो शॉर्टकट पे ही होता है, वो कहीं का पहुँचेंगे नहीं। वो ज़िंदगी भर ऐसे लोग पेपर खोजते रहेंगे। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि सरकार हमारी बहुत दुरुस्त है और ऐसी व्यवस्थाएँ करेगी ऐसे लोग के ऊपर नकेल कसी जाए, ताकि उनका भी अंत हो। जो साइकोलॉजिकल जो दबाव होता है, प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर, उस प्रेशर से कैसे निपटें? जैसे पर्टिकुलरली मैं तो गाना सुनता था। जब मैं एग्ज़ाम तैयारी करता था तो एक दिन पहले गाना सुनता था। हम लोग कानपुर तैयारी किए तो फुल्की खाते थे घूम के। उस दिन एक दिन पहले केवल घूमते थे, फुल्की खा लेते थे। जो अच्छा करते थे अपने आप को खुश करते थे, क्योंकि इस भाग दौड़ ज़िंदगी में हम सबसे बात करते हैं, अपने से बात नहीं कर पाते। और हमें 1 घंटे निकाल के खुद से बात करनी चाहिए, अपने से क्वेरी करनी चाहिए। क्योंकि सबसे शानदार व्यक्ति दुनिया में कोई है तो वो मैं हूँ, और मैं अपने से बात नहीं करता हूँ। तो अपने प्रेशर कम कर खुद से बात करिए कि यहाँ क्या कमी छूट गई भाई, बताओ तुम क्या कमी छूट गई, कैसे करना है यार। अपने से बात के रास्ता ज़रूर निकलेगा। और न अपने से बात कर पाएँ तो आईना ले लें और सामने खड़े हो जाएं और प्रश्न करें कहाँ छूट रहा है भाई, बताओ इसको। आपका प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि तैयारी जो बाहर होती है वो सामने खुद से करके देखिए एक बार, आपका रास्ता साफ दिखेगा आपको। एक लास्ट सवाल खत्म करने से पहले, जो अभिभावक, जो गार्जियन अपने बच्चों को एजुकेशन में
पढ़ाना नहीं चाहते हैं या कक्षा 6, 8, 10 इंटर या ग्रेजुएशन भी नहीं कर वहीं से पढ़ाई छुड़वा देते हैं बच्चा, उनके लिए क्या? देखिए सर, ऐसे लोग के जिनके जूते मैंने नहीं पहने उनके बारे में कमेंट करना मुश्किल है, लेकिन अगर मजबूरी है तो चलिए शिक्षा छोड़ दिए, हो सकता है कुछ और सोच रहा हूँ, लेकिन अगर जाता है कि एक टाइम खाना कम खाएंगे लेकिन शिक्षा पढ़ेंगे से जरूर। पढ़ाएंगे जरूर। बाबा साहब ने कहा शिक्षा से बड़ा कोई अधिकार नहीं है, ना कोई हथियार इससे बड़ा, तो आप भले एक टाइम कम खाइए पता ना कि, लेकिन पढ़ाइए ज़रूर। और शायद अज्ञानता का अभाव अज्ञानता उनके पास भी है कि हाँ पढ़ाई लिखाई किसी काम का नहीं से छोड़ दें, लेकिन ऐसे अभिभावकों से निवेदन है कि बच्चों को पढ़ाएं ज़रूर। पढ़ने से ही उनका भविष्य उज्जवल और सुंदर होगा। जो जीवन सपने वो पूरे नहीं कर पाए थे, शिक्षा वो धारदार हथियार है जो सारे सपने पूरे कर सकता है। तो इसका सदुपयोग करें। और ये सरकार तो फ्री शिक्षा दे रही है, शिक्षा फ्री का शिक्षा कहीं से सकते हैं आप ना, तो पढ़ने की इच्छा हो आपके पास तो आप कहीं से पढ़ सकते हैं। दीवार पर लिखी पेंटिंग से कुछ लोग पढ़ के और इंस्पायर हो जाते हैं। तो शिक्षा को आप ऐसे समझें कि बस ये हथियार है, आपके जीवन जीने का तरीका है। जैसे एंड्रॉयड फ़ोन लिया आपने, तो एंड्रॉयड फ़ोन में भी टेक्नोलॉजी होगी, ये भी किसी ने सोचा होगा, बनाया होगा, ईजाद किया होगा, ठीक। तो हो सकता है जो कल का बच्चा इसको पढ़ना छोड़ रहे हैं, रोक रहे हैं उसका, वो कल दिन कुछ अच्छा भविष्य बना सकता है अपना, तो उसकी तैयारी कराएं, उसको तैयार रखें बिल्कुल। सर एक सवाल छूट रहा था, जो बच्चे आजकल कोरोना के बाद ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उनकी मोबाइल लैपटॉप से आदत सी पड़ गई है, तो इसका क्या लगता है, कुछ प्रभाव पड़ेगा कि सारे कितना भरोसा कर सकते हैं बच्चों के पास पढ़ ही रहे हैं? ये सवाल बहुत ट्रिकी क्वेश्चन कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं ऐसे? अब मोबाइल तो बच्चे पढ़ने दिया हमने, अब यहाँ पे माँ बाप का थोड़ा सा गाइडेंस और थोड़ी उनकी पेरेंटिंग ऐसी हो कि बच्चे फ़ोन का मिसयूज़ ना करें। उनको उस पर कंट्रोल करना चाहिए कि हाँ वैसे कौन सॉफ्टवेयर बच्चे खोल ले रहे हैं, किस ऐप को खोल ले रहे हैं ना। और मुझे लगता है कि ऑफलाइन शिक्षा बेहतर है, किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ मैं, पर ऑफलाइन जब तक किताब न खुले, पन्ने पे टिक न लगे, जब तक पेंसिल से रगड़ा जाए, कई बार वो एम्बियंस बनना चाहिए ना कि हाँ किताब से पन्ना रगड़ रहा हूँ, पेंसिल खुरच रहा हूँ, मैं उसको कई बार लिख रहा हूँ, क्योंकि हमारी लिखने की स्पीड कम होती है, याद करने की स्पीड तेज होती है। देख के याद तो कर लिया, पर जब लिखने में बैठेंगे तो प्रैक्टिस छूट जाएगी, तो चीज़ें मिस होती हैं, तो गड़बड़ होता है। मुझे लगता है कि ऑफलाइन थोड़ा बेहतर है कंपेयर, लेकिन टेक्नोलॉजी बढ़ रही, इनोवेशन हो रहा है, हो सकता है कुछ रास्ता इसका भी निकले।